पूरी दुनिया को अपनी परफॉर्मेंस से चौंका रहे हैं। बड़े खिलाड़ी नतमस्तक हो रहे हैं। बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी लगातार प्रशंसा कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे ये खिलाड़ी मजाक में प्रशंसा कर रहे हैं या खिंचाई कर रहे हैं, लेकिन जब बाद में समीक्षा की जाती है तो लगता है ईमानदारी से तारीफ हो रही है। हैरत जब होती है जब दुनिया के महान बैट्समैन और महान बॉलर जो पहले रह चुके हैं या वर्तमान में हैं वो भी तारीफ किया करते हैं। ग्रेग चैपल कहते हैं कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज जीतने से रोक रखा है वो बुमराह है। हेड कहते हैं कि मैं अपने पोते पोतियों को बुमराह के बारे में बताऊंगा कि मैंने उनको खेला है। दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी आश्चर्यचकित कर देते हैं जब उनकी तारीफ में बुमराह शामिल हो जाते हैं। हमें भी यकीन नहीं होता। हम देश के चाहने वाले हैं, बुमराह के भी चाहने वाले हैं। अब जब रेटिंग आईसीसी ने बनाई तो हैरत अंगेज रेटिंग आई। बुमराह ने सर्वाधिक रेटिंग में अश्विन को पीछे छोड़ दिया। आज से पहले सबसे ज़्यादा अगर रेटिंग किसी की आई थी वो अश्विन की आई थी। अश्विन के बाद रेटिंग अगर किसी की आई है तो अब बुमराह की आई है। हैरत यहाँ पर भी होती है, दुनिया के सबसे धुरंधर गेंदबाज अगर कहीं पर हुए हैं तो वेस्ट इंडीज़ में हुए हैं। वो दौर 70 से 90 के बीच का था। उस दौर में जो सबसे खतरनाक बॉलर थे वो मार्शल कहलाते थे। हमें उनकी बॉलिंग देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद एक गार्नर बॉलर थे, वो भी वेस्ट इंडीज़ के ही थे। कटले एम्ब्रोज वो भी वेस्ट इंडीज़ के ही थे। उन तीनों बॉलर के सामने यानी साथ में बुमराह खड़े हो गए हैं। दुनिया के अंदर जो रैंकिंग बनी है वो 4 बॉलर की बनी है। उसमें बुमराह 1 पर हैं, मार्शल 2 हैं, गार्नर 3 हैं और चौथे पर कटले एम्ब्रोज हैं। इससे ज़्यादा सौभाग्य भारत का कोई नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा खुशी की बात भारत के लिए कोई नहीं हो सकती कि बॉलिंग के मामले में वेस्ट इंडीज़ पे आगे पूरी दुनिया पानी भरा करती थी। उसके बाद अगर बॉलर्स का नंबर कहीं पर आता था तो पाकिस्तान में आता था, मगर एक बॉलर ने सारे के सारे इतिहास बनाकर रख दिए और सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम कर रहा है। आज कोई भी बॉलर दुनिया का ऐसा नहीं है जिससे उनकी तुलना अच्छे बॉलर से ना होती हो। इमरान खान 82 के अंदर दुनिया के महानतम बॉलर में एक थे। उनका जो एवरेज था उस एवरेज के बराबर बुमराह पहुंच गए। साथ साथ मार्शल, गार्नर और कटले एम्ब्रोज की सीरीज में खड़े हो गए। इससे ज़्यादा हमारे लिए नाज और फख्र की बात कोई नहीं हो सकती। बुमराह ने जो रेटिंग बनाई उस रेटिंग के बारे में अब मैं बताना चाहता हूं। जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी की बुधवार को जारी की गई रेटिंग गेंदबाजी रैंकिंग में 907 रेटिंग का अंक आंकड़ा छूकर नया भारतीय रिकॉर्ड बना डाला। बुमराह ने हाल में संन्यास लेने वाले स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 2016 में 904 अंकों की अपनी सर्वोच्च रेटिंग हासिल की थी। जो सर्वोच्च रेटिंग 904 थी वो आगे बढ़कर 907 हो गई और वो किसकी हुई? वो जसप्रीत बुमराह की हुई। बुमराह ने हाल में अश्विन की बराबरी की थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के दम पर वो नया भारतीय रिकॉर्ड बनाने में सफल हो गए। बुमराह 907 रेटिंग अंकों के साथ सर्वकालिक सूची में इंग्लैंड के डेरेक अंडरवुड के साथ संयुक्त 17वें स्थान पर हैं। इस तेज गेंदबाज ने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में 9 विकेट हासिल किए थे, जिससे उन्होंने गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत की। भारत हालांकि इस मैच में हार गया था। हारना जीतना अलग बात है, लेकिन जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस एक अलग बात है। आपको आश्चर्य होगा, इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज चल रही है उस सीरीज के अंदर अगर बॉलिंग के नाम पर किसी की बात हो रही है तो बुमराह की हो रही है और कमिंस की हो रही है। ईमानदारी की मैं बात कहूं तो मैं कमिंस को यहां पर ज़्यादा नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि कमिंस बैटिंग से भी कमाल कर रहे हैं, फील्डिंग से भी कमाल कर रहे हैं और बॉलिंग से तो कमाल कर ही रहे हैं। लेकिन विकेट ज़्यादा बुमराह के हैं, रन ज़्यादा कमिंस ने बनाए हैं। कमिंस की एक खूबी ये है कि जब जब ऑस्ट्रेलिया पे संकट आता है तो उनके 50 रन आप लगभग निश्चित मान लीजिए। संकट के समय 50 रन वो मार रहे हैं। अगर हम बुमराह की बात करें तो बुमराह ने अभी एक फॉलोबान से भारत को बचाया। तुलनात्मक अध्ययन करें तो आश्चर्य होता है कि दोनों बिल्कुल आसपास टिक रहे हैं, मगर इस सूची में कमिंस तीसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने एमसीजी में 6 विकेटों के दम पर 15 रेटिंग हासिल की, जिससे वो एक पायदान चढ़कर
पर गेंदबाजी में तीसरे स्थान पर पहुंच गए। कमिंस ने चौथे टेस्ट की 2 पारियों में 90 रन बनाने के बाद टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। कमिंस भी यहां पर साथ साथ लगे हुए हैं। अगर मैं तुलना करूं तो मैं तुलना करना मेरे बस की बात नहीं है कि बुमराह और कमिंस में इस सीरीज में तुलना की जा सके। दोनों परेशान कर रहे हैं। कमिंस इंडिया के लिए आफत बन गए हैं और बुमराह ऑस्ट्रेलिया के लिए आफत बन गए हैं। आफ्टर ऑल जीत ऑस्ट्रेलिया की हो रही है। ये हमारा भी दुर्भाग्य है, भारत का भी दुर्भाग्य है और जसप्रीत बुमराह का भी दुर्भाग्य है। जसप्रीत बुमराह के 1000% एफर्ट्स के बाद भी अकेले कोई मैच को नहीं जिता सकता। ऑस्ट्रेलिया को हिलाकर रख दिया। ये दुनिया के धुरंधर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने भी माना। हम सीरीज एक तरफा जीत लेते। मैकग्रा ने भी कल ये कहा, बुमराह नहीं होते तो श्रृंखला एक तरफा होती। मैकग्रा ने कहा, जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ की। अगर भारतीय टीम में ये तेज गेंदबाज नहीं होता तो ये श्रृंखला पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में एक तरफा हो जाती। भारत अभी 5 टेस्ट की श्रृंखला में 1-2 से पीछे चल रहा है। मैकग्रा ने कहा, बुमराह भारतीय टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और अगर वो नहीं होते तो ये श्रृंखला एक तरफा हो जाती। ये सत्य भी है। और अगर हम बात करें रेटिंग की तो यशस्वी ने भी चौथे स्थान पर स्थान अपना बनाया है। बॉक्सिंग डे टेस्ट में यशस्वी जायसवाल की 82 और 84 रन की पारी ने उन्हें 854 रेटिंग अंकों के साथ कैरियर के सर्वश्रेष्ठ चौथे स्थान पर पहुंचा दिया, जबकि नितेश रेड्डी के पहले शतक ने उन्हें टेस्ट बल्लेबाजी में रैंकिंग में 20 से 53वें स्थान पर पहुंचा दिया है। फिलहाल अच्छे नए लोगों का जो एफर्ट्स हैं वो शानदार हैं और जसप्रीत बुमराह के लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। दुनिया के महानतम बॉलर की तरफ वो कदम बढ़ा चुके हैं। एक मैं भविष्यवाणी करने में फख्र महसूस करूंगा। मुझे लगता है बुमराह की उम्र अभी 30 साल है। भविष्य में अगर वो 4 साल या 5 साल रह जाते हैं तो वो दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट बॉलर हो जाएंगे। आज मैं इस बात का डिक्लेरेशन करता हूं। मेरा दिल कहता है, मेरा दिमाग कहता है, मेरा एनालिसिस कहता है कि बुमराह दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट बॉलर बनने की कगार पर खड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।